परमेश्वर की आवाज को मूसा सुनता था। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने सुना पतमस द्वीप में यूहन्ना ने सुना। यीशु के चेले 3.5 साल हर दिन सुनते थे, हर दिन सुनते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिनको चुनता है उनको सुनाने के लिए चुनता है अपने बातों को। हालेलुया। वो सुसमाचार है जो हर समाचार से बढ़कर है। जब आप उसको सुसमाचार मानकर सुगठित रीति से अपने अंदर में उसको दिल में उस यीशु मसीह को जो स्वयं परमेश्वर स्वयं जो है वचन है वो आप ग्रहण करते हैं, तब आपके दिल में उसको जगह मिलता है। जब तक एक व्यक्ति नम्र ना हो, सबमिटेड ना हो, तब तक जो है परमेश्वर की आवाज को सुनने का, डायरेक्ट सुनने का उसके पास पावर नहीं होता है। मालूम है आपको? जो आप सुनते हैं वो आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का जन के मुंह से आपसे बातें कर रहा है परमेश्वर, तो इसका मतलब है वो आपको आज्ञा दे रहा है, आपको ऊपर जो है ऑर्डर दे रहा है। हालेलुया, कि आप उस तरह से अपने आप को पवित्र करें ताकि पवित्र परमेश्वर आपके साथ सहभागिता में आए। हालेलुया, पवित्र करें। जब परमेश्वर के सुसमाचार को आप कलीसिया में जाकर सुनते, कहीं पर भी सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रचार वो आपके पास्टर के माध्यम से हो सकता है, कहीं भी हो, सुसमाचार को जब आप सुनते हैं उस पर आपको अमल करना है। हेलो, उसको कार्य में बदलना है, उसको ऑर्डर समझना है, ताकि आप उस योग्यता में पहुंचने पाए जहां पर परमेश्वर जो योग्य है आपके साथ सहभागिता करे। हालेलुया। योग्यता में यीशु ने कहा थोमा को, तुम तो मुझे देखकर विश्वास कर दो, धन्य है वो लोग जो बिना देखकर मुझे विश्वास करेंगे। हालेलुया। धन्य है वो लोग बिना देख के विश्वास क्या है मालूम है? सुनना। हालेलुया। बिना देख के विश्वास क्या है? सुनना। सुनकर विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। धन्य वो है, आशीषित वो है जो सुनकर विश्वास करते हैं और दिल में रखते हैं उसको और उसको मानकर चलते हैं। विश्वास कहा जाता है उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो एकमात्र यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है अपने उपस्थिति में, अपने कलीसिया में, ताकि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाए। हालेलुया। हमको चुनने का कारण, हमको बुलाने का कारण एक ही है, और ये कोई आज का बना हुआ नियम नहीं है, परंतु आदि में परमेश्वर ने जब पूरा सृष्टि को, सारा सृष्टि को बनाया, उस समय में उसने चाहा कि वो किसी के साथ सहभागिता करे। हालेलुया। और इसीलिए जो है वो कहता है आओ हम इंसानों को बनाए। हालेलुया, अपने समानता और स्वरूप में। हालेलुया। और परमेश्वर को हम देखते हैं, जो परमेश्वर पूरा सृष्टि का मालिक। हालेलुया। विश्वास कीजिए, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, गैलेक्सी मतलब जो हमारा गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। हालेलुया, हालेलुया। और इस मिल्की वे में एक जो है सौर मंडल। हालेलुया, हालेलुया। और इस सौर मंडल के एक छोटे से ग्रह जिसको हम पृथ्वी यानी अर्थ कहते हैं, और उसमें रहने वाला एक इंसान आप और हम हैं। अगर हम अपने आप को पूरा ब्रह्मांड में कुछ सोचने लगे तो हमारा अस्तित्व कुछ नहीं। मालूम है आपको? क्योंकि परमेश्वर ने सौर मंडल बनाया। बहुत सारे लोग सूरज की आराधना करते हैं। हालेलुया। लेकिन सूरज को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी गैलेक्सी में, गैलेक्सी मतलब यूनिवर्स, हालेलुया, ये जगत में जो सौरमंडल है उसके अधीन सिर्फ एक ग्रह पृथ्वी और एक सूर्य नहीं है। हालेलुया। इस गैलेक्सी के अंदर में जो मिल्की वे कहा जाता है, इसके अंदर में असंख्य सूरज है। जो मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक सूरज इतना बड़ा है कि जिसके अंदर में कई लाखों सूरज समा सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। और करीब 2 बिलियन से अधिक ऐसा ही मिल्की वे जैसा यूनिवर्स है। हालेलुया, हालेलुया। मिल्की वे के जैसा गैलेक्सीज है। हालेलुया। और उस गैलेक्सीज को एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो उसको यूनिवर्स कहा जाता है। हालेलुया। यूनिवर्स मतलब यूनाइटेड। और वचन कहता है आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैर का चौकी। हालेलुया, हालेलुया। और वचन ये भी कहता है तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे, कौन सा रहने का स्थान तुम मेरे लिए तैयार कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जो पूरा संसार को बनाया, अगर आप हकीकत में अगर आप इन चीजों को अगर सोचने लगे, पूरा संसार का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना में कहता है कुछ भी उसके बिना बना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और पूरा ब्रह्मांड, पूरा गैलेक्सीज सब मिलाकर वो सिंहासन है उसका। हालेलुया। और उसका पैर का चौकी है हमारा पृथ्वी है, जिसके ऊपर जिसमें हम और आप पाए जाते हैं। हालेलुया। और हम एक छोटा सा इंसान जिसको बचाने के लिए यीशु मसीह, बाइबल कहता है शून्य, अपने आप को शून्य बना दिया। इतना महान परमेश्वर खुद को शून्य बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों शून्य बनाया? वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। जगत से प्रेम किया। पूरा यूनिवर्स में एक ही था, एक ही प्रेम करने वाला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपने समानता और स्वरूप में बनाया था। हालेलुया। और वो कौन था? वो इंसान जो आज इस संसार में दिखते हैं, आप और मेरे जैसे। हालेलुया, आप और मेरे जैसे इंसान। और उसके लिए वो शून्य कर दिया अपने आप को। हालेलुया। ताकि वो हमारे अंदर में हमारे साथ रह सके। हालेलुया। और हम उसके साथ सहभागिता करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। पूरा संसार उसका सृष्टि है, लेकिन उसका अकेलेपन को दूर करने के लिए हम हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उसके अकेलेपन का दूरी करने के लिए, वो अकेला, वो बोलता है मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, ना मेरा आगे कोई है ना मेरा पीछे कोई है। हालेलुया। उसको अच्छा लगा कि वो किसी के साथ बैठे, किसी के साथ उठे, किसी के साथ बात करे, किसी के साथ घूमे, किसी के साथ जो है वो एक संपर्क में बने रहे। हालेलुया, सहभागिता में बने रहे। और इसीलिए परमेश्वर ने आप और मुझे चुना है। हालेलुया। अगर आप पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे और खुद को देखेंगे ना, कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है। आप, मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया, कुछ नहीं है। हालेलुया। उसके सामने कुछ नहीं है। फिर भी हम घमंड करते हैं, फिर भी हम जो अपने आप को ज्यादा सोचने लगते हैं, अपने आप को जो है ज्यादा कुछ महसूस करने लगते हैं। हालेलुया। ये सब भूल जाओगे जब परमेश्वर के उस जो है महान सृष्टि को आप निहारने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही परमेश्वर ने खुद को हमारे लिए दीन कर दिया, हमारे लिए छोटा कर दिया, हमारे लिए शून्य कर दिया, ताकि वो हमारे साथ एक इंसान बनकर आया रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि जब वो अदन की वाटिका में था, उस समय वो परमेश्वर था, और फिर भी वो अपने स्वभाव और स्वरूप में बनाकर जब वो इंसान को रखा था, तो वहां पर जो था कुछ फर्क था, फर्क। हालेलुया। लेकिन जब दूसरा आदम बनकर वो हमारे बीच में आया, तो फर्क मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो फर्क मिटा दिया। यहां पर हम परमेश्वर नहीं, एक मनुष्य पुत्र जो परमेश्वर खुद है, उससे हम रिश्ते में है। हालेलुया, हालेलुया। वो बार बार कहते हैं मनुष्य पुत्र। क्यों कहता है मनुष्य पुत्र? क्योंकि वो बताना चाहता था कि ये जो फर्क है, मैंने उसको खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी अंतर नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह और मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। हालेलुया।
लेकिन अंतर कब बनता है? हम और यीशु मसीह के बीच में अंतर तब बनता है जब हम यीशु को, वो कौन है, वो किस तरह का है, जब हम उसको पहचानते नहीं है। हालेलुया। हम अपने घर के लोगों को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और खुद को पहचानने में इतना समय, जानने में इतना समय, सांसारिक बातों को जानने में इतना समय दे देते हैं कि हमको जिसको जानना चाहिए था, जिसको पहचानना चाहिए था, जिसको हमको अच्छी तरह से निहारना चाहिए था, उसको हम छोड़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चूक जाते हैं उस पर। हालेलुया। आइए हम वचन में निकालेंगे इब्रानियों का 4 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। परमेश्वर ने पूरा संसार को बनाने के बाद जो है विश्राम किया। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो विश्राम किया, परमेश्वर कहता है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगो, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम क्या है, आगे हम जाकर देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। विश्वास कैसे आता है हमारे जीवन में? सुनने से आता है। किसको सुनने से? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में बहुत सारे लोग उस विश्वास में खड़े क्यों नहीं उतरते हैं? मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो दास परमेश्वर का खड़ा है ना, वो बोलते हैं मुझसे। हालेलुया। वो बोल रहा है मुझसे, वो इसके मनगढ़ंत बातें हैं, इसका बनाया हुआ बातें हैं, और वो विश्वास करते कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वही सब बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए लोग विश्वासी नहीं बनते। विश्वास सुनने से बनते। क्या सुनने से? मसीह के वचन। यीशु मसीह के वचन किसी के मुंह से निकलते हैं वो बड़ा बात नहीं है, परंतु जो वचन जो आपके कान तक पहुंचता है किसका है, उसको जब आप समझने लगते हैं तभी आप विश्वासी बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सामने वाला व्यक्ति जब मूसा माउंट साइनाई से, यानी जो है, जो पर्वत है माउंट साइनाई, उससे उतर कर आते थे और परमेश्वर मूसा से बातें करता था, और वो उतर कर आकर जो है इस्राएल जाति से बातें करता था। परमेश्वर ने भी कहा हम भी बातें करेंगे। हालेलुया। और सबको नीचे बुलाया, इकट्ठा किया और मूसा को कहा तुम आओ। हालेलुया। जब वो 10 आज्ञा दे रहे हैं और परमेश्वर जब बातें करने लगा, लोग डर गए हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है डर गए और जो है थरथराने लगे, और उसकी आवाज से पूरा जो है पहाड़ और पृथ्वी, वो स्थान कांपने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और लोग डर गए। ये डर क्यों आया, आगे मैं जाऊंगा तो वचन में आपको दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, इस बात को ना जाने, उसके बातों को सुनना आपको डराएगा। हालेलुया। कांपने लगेंगे आप। मूसा कांपा नहीं, मूसा तो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। हालेलुया। वो तो कांपा नहीं, ना वो डरा, परंतु उसको परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई देता था। हालेलुया। लेकिन लोग जो उसकी आवाज को सुनने जाते नीचे खड़े थे, उनको वो सुनाई क्या दे रहा था? जैसे बिजली चमक रहा है। हालेलुया। जो है बिजली गरज रहा है, आसमान गरज रहा है, उनको आवाज समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, और वो डर गए। और वो क्या कहने लगे? मूसा तू ही हमसे बातें करेगा, परमेश्वर जो तुझसे कहेंगे वही तू हमसे कहना, हम तेरे बातों को सुनेंगे। और आगे को कह दे परमेश्वर हमसे बातें ना करे, इस तरह से। हालेलुया। 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 लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बातें करे। हालेलुया। लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे बातें कर। लोग प्रार्थना करते हैं, जो चर्च में आते हैं लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझसे बातें क्यों नहीं करता, तू क्यों बातें नहीं करता?
क्यों इतना दिन से मैं प्रभु में आप में हूं, आपके लिए जितना प्रार्थना करता हूं, इतना जो है वचन पढ़ता हूं, इतना जो है उपवास रखता हूं, परमेश्वर तू मुझसे बातें क्यों नहीं करता जिस तरह से पास्टर जो परमेश्वर का जन है उससे बातें तू करता है, क्यों नहीं करता? और इस मामले में ना बहुत सारे लोग कलीसिया में जो है आज के समय में नाराज है कि परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता। क्यों पास्टर से बातें करते, परमेश्वर का जन से बातें करता है, हमसे क्यों नहीं बातें करता है बाबू? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को अपने मुंह बनाया था, हालेलुया। लेकिन लोगों ने भी चाहा कि परमेश्वर को हम सुने मूसा को छोड़कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा हुआ है 2 पद में, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाए। किन की तरह? ये उन्हीं कौन है? इस्राएल जाति के समान। जो परमेश्वर कह रहा है, सुसमाचार क्या है? जब परमेश्वर हमसे बातें करता है और परमेश्वर की बातें हम लोगों के पास जाके करते हैं, वो सुसमाचार है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? जो समाचार वो सुव्यक्ति, वो सुंदर व्यक्ति, सृष्टिकर्ता, महान व्यक्ति, उससे हमारे कानों तक पहुंचता है। हालेलुया। और हमको माध्यम बनाकर जब परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से बातें करता है, वो सुसमाचार है। हालेलुया। और यह वचन कहता है क्योंकि हमें उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया। किन के तरह? इस्राएल जाति के तरह सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन इसके बाद क्या कहता है? पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। हालेलुया। सुने हुए वचन से, सुने हुए वचन सुनाया, यहां पर लिखा है बोला नहीं, सुनाया। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? सुनाना और बोलना दोनों में फर्क होता है, मालूम है आपको? अभी कुछ रिकॉर्ड करके हम ले जाएंगे आपके पास और आपको सुनाएंगे, वो होता है सुनाना। हालेलुया, हालेलुया। मूसा क्या करता था? वो रिकॉर्ड अपने मुंह में करता था और जाकर वो बात करता था परमेश्वर का। हालेलुया। और परमेश्वर उसके मुंह में जो भरता था वो जाकर लोगों को सामने रखता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखता है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। इस्राएल जाति को सुसमाचार किसके माध्यम से सुनाया गया? किसके माध्यम से? मूसा के माध्यम। मूसा कौन था उस समय में? मूसा एक पास्टर था पूरा इस्राएल जाति के लिए, एक भविष्यवक्ता था इस्राएल जाति के लिए, एक परमेश्वर का चुना हुआ जन, अगुवाई करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उनके बातों को क्या किया? यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह। यह हमें कौन है? अभी के लोगों को बता रहा है। हालेलुया। यानी जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए व्यक्ति है। यहां पर लिखा है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। उनको भी लाभ नहीं हुआ, हमें भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मालूम है? क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि सुनने वाले के मन में, मतलब हृदय में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ मतलब क्या होता है? यहां पर विश्वास सुनने से आता है। सुनना किसके द्वारा होता है? यीशु मसीह के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर विश्वास कौन है? हालेलुया। विश्वास क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब भी किसी को चंगाई दिया, यीशु मसीह ने कहा योर फेथ, तुम्हारा विश्वास ने तुमको चंगाई दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास, यानी विश्वास वो चीज है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा का फल है। हालेलुया। और वचन कहता है कि विश्वास, यहां पर लिखा है जब वो सुने रिकॉर्डिंग। आज लोग जो है कलीसिया में पास्टर बोलता है, परमेश्वर का जन बोलते, इसलिए विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बातें वो इसलिए बोल रहा है
कि हमसे कोई नाराजगी है, हमसे कोई जो है कोई तरह का जो है वाद विवाद है, हमको कुछ ऐसा सिखा रहा है, कुछ अच्छा कुछ है, उसमें से कुछ है जो परमेश्वर की ओर से बोला है, कुछ जो है अपने ओर से बोल रहा है। ऐसा भी कलीसिया में बहुत सारा प्रचारक है जो क्या बोलता है, आत्मा में नहीं परंतु शरीर में बोलता है। हालेलुया। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, हम उसके बारे में कह रहे हैं जिनको परमेश्वर ने मूसा के समान चुना। आज वो मूसा के समान चुने हुए लोग कौन है? आज के समय में वो परमेश्वर का जन जो भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का जन जो है पास्टर है, वो परमेश्वर का जन जो है मूसा के समान कौन है? जिनको परमेश्वर खड़ा करता है लोगों से बातें करने के लिए, ताकि परमेश्वर की आवाज को वो सुनाए। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। उन्हीं की तरह किसके द्वारा सुनाया गया था? उनको मूसा के द्वारा। हालेलुया। और आज भी कलीसिया में हर रविवार हर सभाओं में परमेश्वर अपने दास को, अपने दासों को, अपने दासियों को खड़ा करता है लोगों को वचन सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। फर्क क्या होता मालूम है आपको? पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। सुने हुए वचन, बोले गए वचन नहीं। परमेश्वर सुनने पर ज्यादा गुरुत्व देता है, मालूम है आपको? इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिनके कान है वो सुने। हालेलुया। जब प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, वहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? पवित्र आत्मा आपको दिखाई नहीं देता, लोगों को दिखाई नहीं देता, और इसीलिए जो है वो सुनते हैं और सोचते हैं कि ये बोलने वाला व्यक्ति जो है ये मन गढ़ी कहानियां और ये बातें बता रहा है और हमारे दोस्त निकाल रहा है, दोस्त खिचड़ी बना रहा है हमारा। हेलो, हालेलुया। और इसलिए जो है उनके दिल में बैठता नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है उस सुनी हुई बातों पर। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि सुनाने वाले पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, जो बोलता है उसके मुंह के द्वारा उस पर वो ध्यान नहीं देते। हालेलुया। वचन करे विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा। विश्वास किससे आता है? सुनने से आता है। परमेश्वर ने ये उपाय लगाया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जानता था कि आपसे अगर वो डायरेक्ट बातें करे आप सही नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर अगर आपको बातें करे और आप तैयार ना हो, आप उतना सामर्थ्य नहीं है। इससे पहले कि परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य कैसे हमें मिलता है, उसको सहने का, उसके बातों को सहने का, सामने सामने उसकी आवाज को सहने का सामर्थ्य कैसे मिलता है मालूम है आपको? हालेलुया। याद कीजिए उस समय जिस समय में मूसा उस पहाड़ के ऊपर आग को देखा पहली बार, झाड़ियां जल रहा था, किंतु झाड़ी जला नहीं वहां पर। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा? तो अपने चप्पल उतार, जूता उतार और यहां सामने करीब। हालेलुया। हालेलुया। और कौन सा जगह था? वो आग। और जब वो आग के सामने पहुंचता है मूसा को भी कुछ हानि नहीं हुआ, मालूम है आपको? हालेलुया। और उस आग के अंदर से कौन बातें कर रहा था? परमेश्वर। किससे बातें कर रहा था? वही मूसा से जो आने वाले समय में जिसके द्वारा सुसमाचार सुनाया जाना था। हालेलुया। 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 आप और हम जो है बहुत जल्दी जो है डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के लोगों के ऊपर, और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो है, मूसा के ऊपर लोग अंगली उठाया, अंगली पर अंगली उठाया, अंगली पर अंगली उठाया, उस पर दोष हर बातों में लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर ने एक भी उस पर दोष नहीं लगाया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक भी दोष नहीं लगाया, क्योंकि जिस घड़ी उसको परमेश्वर ने चुना था उससे पहले उसको तैयार किया। हालेलुया। मूसा 40 80 साल उसको तैयारी में लगा। हालेलुया। बाकी के 40 साल उनको जो था इस्राएल जाति को ले जाना था उस प्रतिज्ञा देश में। हालेलुया। एक 80 साल परमेश्वर ने मूसा को नम्र बनाया, दीन बनाया, उस जगह में लेकर आया जहां पर वो अपने आप में महसूस किया कि तू बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया।
परमेश्वर उनसे बातें करता है, वही उसके बातों को सह पाएगा जिनके जीवन में परमेश्वर बड़ा है और वो कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया जब वो कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। 40 साल 80 साल जो है उसने अपने जीवन में एक चीज समझा, मैं कुछ नहीं हूं। 80 साल परमेश्वर को लग गए उसको नम्र बनाने में। हालेलुया, हालेलुया। आपसे अगर परमेश्वर बातें करे, पिछला हफ्ता मैंने कहा था क्या, कौन फॉलोअर है और कौन फैंस है। हालेलुया। विश्वस्त वो होता है जो फॉलोअर्स है। हालेलुया। और जो फैंस है वो कभी विश्वस्त नहीं होता है, मालूम है आपको। उसका बात वाला जो है, मैंने 4 पिलर्स के बारे में कहा था। पहला पिलर्स क्या है, 4 कॉर्नर ऑफ पिलर के बारे में कहा था, जो सपोर्ट करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में ठहरने के लिए। हालेलुया। और 4 पिलर्स क्या है, पहला पिलर्स जो है ईमानदार। हालेलुया, ऑनेस्टी। हालेलुया, ईमानदार। और ईमानदार कौन है मालूम है आपको, जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स है। हालेलुया। फैंस कभी ईमानदार नहीं होता है, उसके बारे में मैंने कहा है, आप जाके सुन सकते हैं। हालेलुया, आपने सुना भी है। हालेलुया, उसमें मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अभी मैं दूसरे जो पिलर है उसके बारे में बताऊंगा। वो क्या है, नम्रता। अब नम्रता है क्या, किसी का नाम है क्या। हालेलुया। नम्रता वो है, वचन कहता है परमेश्वर के सामने दीन बनो, उसको सौंपो, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। हालेलुया, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मूसा को परमेश्वर ने जान लिया था, मान लिया था कि वो तैयार है उसके सामने समर्पण करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और तभी मूसा सह पाया उसकी आवाज को। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति नम्र ना हो, सबमिटेड ना हो, तब तक जो है परमेश्वर की आवाज को सुनने का, डायरेक्ट सुनने का उसके पास पावर नहीं होता है, मालूम है आपको। हालेलुया। पहला चीज उसको ईमानदार। अब मूसा की कहानी पढ़ना, वो अपने जो ससुर था जित्रो, उसके सामने ईमानदार था। उसके भेड़ बकरियों को चराया 40 साल तक, हर बातों में ईमानदार, हर बातों में ईमानदार, हर बातों में ईमानदार, हर एक बातों पर ईमानदार था वो। हालेलुया, हालेलुया। उसने ईमानदारी को प्रमाणित किया उस दूसरे 40 वर्ष में, जब यित्रो का घर में वो रहता था। हालेलुया, हालेलुया। अपने ससुर के घर में उसकी सेवा करता था और वो चरा रहा था भेड़। और उसी समय में परमेश्वर ने उस पहाड़ से आवाज दिया, उसको बुलाया। आगे में हम देखते हैं क्या, परमेश्वर बातें करता है डायरेक्ट। लोग सह नहीं पा रहे, डर गए, चमक गए, जो है भागने लगे, हिलने लगे, भूकंप महसूस करने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर बुला रहा है मूसा को। मूसा ने कुछ अनुभव किया क्या, उसको भी तो भागना चाहिए था, उसको भी तो हिल जाना चाहिए था, उसको भी तो डर जाना चाहिए था, परंतु आसानी से वो परमेश्वर के पास पहुंचता है। परमेश्वर बोलता है आओ ऊपर आ जाओ। हेलो, हालेलुया। और वो देखा क्या कि झाड़ी में आग लगी है और वो आग झाड़ियों को नहीं जलाता है। और वो देखकर जो है अद्भुत परमेश्वर को, अद्भुत बातों को महसूस किया। और झाड़ियों से परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा पितरों का परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, एकमात्र परमेश्वर हूं। हालेलुया। अपने चप्पल उतार, क्योंकि पवित्र स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों चप्पल उतारने को कहा मालूम है आपको, क्योंकि वो चप्पल जो था, वो जूता जो था, वो उसका एकमात्र ही पूंजी था। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला तू उसको उतार दे, तेरे पास जितना जो कुछ है सब उतार के आ, अभी मैं तेरा पूंजी बनूंगा। हालेलुया। जब यीशु किसी को भेजता है किसी के घर में, क्या बोलता है, जूता झाड़ देना जो सुने नहीं। हालेलुया। चौराहे में आकर जूता झाड़ देना, तो उनकी अवस्था जो होगा सदोम और गोमोरा से भी बद्दा। और परमेश्वर बातें करता है उस जलते हुए
झाड़ी से। हालेलुया, हालेलुया। और उसको बताता है, और आगे आगे हम देखते हैं क्या है, वो भेजता है फिरौन के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वो परिकल्पना, योजना जो मूसा को बताया गया, वो तब बताया गया जब उसको लेने के लिए तैयार था। हालेलुया। अपना विश्वस्तता दिखाया, अपने नम्रता में उस स्थान पर पहुंच गया था जहां पर परमेश्वर बड़े उनके जीवन में बड़ा था। और वो जब वो कहता है मैं तेरे पितरों का परमेश्वर, क्योंकि वो जानता था कि वो उसका परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप छोटे छोटे बातों में ईमानदार नहीं है, अगर आप ईमानदार नहीं है, आप बोलते परमेश्वर तो मुझे कभी देखता नहीं है, परमेश्वर तो मुझे मेरे से बातें नहीं करता, तो देखेगा क्या? हेलो, 80 साल परमेश्वर ने उस मूसा से कभी बातें नहीं किया। मालूम है आपको? पहली बार वो बात कर रहा है, किससे? मूसा से। हालेलुया। लोग बोलते हैं 2 दिन चर्च में मेरे साथ परमेश्वर बात नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय में उससे बातें किया। परमेश्वर क्या बोलते मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं। परमेश्वर किनसे बातें किया था? उनके पितरों से बातें किया था। उनके लोगों जो उनके आगे प्रभु में विश्वास थे, उनके द्वारा मूसा से बातें किया गया था। और उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करके क्या किया? अपने आप को उस परमेश्वर के भरोसे विश्वास योग्यता के साथ नम्र बनाया। हालेलुया। जित्रो कौन था? हालेलुया। जित्रो वो भी जानता था परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सुनकर विश्वास किया था, तभी उस आमने सामने सुनने के लायक बना। हालेलुया। वो सुनकर विश्वास किया था, दिल में बैठाया था इस बात को कि मेरा कोई सृष्टि करता है, मेरा कोई बनाने वाला है। एक दिन मैं उसकी आवाज को सुनूंगा, उसके लिए मुझे अभी से तैयारी करना है। और उसको तैयारी करने में 80 साल लग गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह कहता है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सुनना मसीह है। हालेलुया, यीशु मसीह है। आज यीशु आपसे बातें नहीं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो बातें आप सुनाया जाता है, आपको सुनाया जाता है, उस पर आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उस पर आप अड़े नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको लगता है मूसा को जब परमेश्वर, आज परमेश्वर के दासों को हम जो है निंदा में उड़ाते हैं, कोई भी दास हो, कैसा भी हो, झोला छाप हो, वो पहनने को सिर्फ एक ही कपड़ा उसको परमेश्वर ने दिया है, ठीक है? हालेलुया। मूसा को कहा चप्पल उतार दे। हालेलुया। क्योंकि जहां पहाड़ है वहां पर क्या है? पत्थर है, पैर में ज्यादा चोट लगता है अगर चप्पल ना पहने, जूता ना पहने तो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जूता उतार, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पवित्र स्थान में आज और हर समय में प्रभु आपको बुलाता है। हालेलुया। लेकिन वो समय था जिस समय परमेश्वर जो है किसी को और चुनता था अपने पवित्र स्थान में आने के लिए। हालेलुया। सबको आने की इजाजत नहीं था। हालेलुया। सबको आने की इजाजत नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे, यहां लिखा है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। क्यों बोलता कुछ लाभ ना हुआ? क्योंकि इस्राएल जाति जब मूसा की आवाज को सुनते थे, मूसा की बातों को सुनते थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। और इसके वजह से क्या हुआ? बहुत से लोग उस 40 साल के उस रास्ते में खत्म हो गया, स्वाहा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। खत्म हो गया। विश्वास कीजिए, थोड़ा सोच कर देखिए, मूसा 80 साल बिताने के बाद और 40 साल बिताने वाला है। हालेलुया। सिर्फ एक गलती अगर वो नहीं करता, दूसरे का गुस्सा खुद पर नहीं उतारता, उस पटरी पर नहीं उतारता, 10 आज्ञा के पटरी नहीं तोड़ता, तो प्रॉमिस लैंड भी जा पाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस लैंड के इस पार ले जाकर दिखाया, देख वही प्रॉमिस लैंड है, दिखाया, परंतु उसको पहुंचने नहीं दिया। ये हमारा परमेश्वर है, कितना भी बड़ा जो है आप अपने आप को समझ ले, परमेश्वर से हम बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा नहीं है।
हालेलुया। कौन लीडर बना? आगे को हम देखते हैं, आगे को हम देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? हेलो, जब मूसा परमेश्वर के सामने जाता था ना, तो हारून नहीं जाता था, मालूम है आपको? लेकिन परमेश्वर ने बोला कि हारून तुम्हारे हो मुंह बनेंगे, तुम जो बोलोगे वो तुम्हारा अनुवादक होगा। मुंह मतलब अनुवादक, मतलब उसको अच्छे से समझाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हारून को जो है अकेले में नहीं बुलाता था परमेश्वर। जो किसको अकेले में बुलाता था? मूसा को। हालेलुया। और मूसा बोलता था और हारून उसका अनुवाद और उसको जो है पूरे साफ रीति से लोगों को समझाता था। हालेलुया, हालेलुया। बाद में क्या देखा जाता है मालूम है? मूसा हारून के साथ रहकर और भी बाकी लोग, जोशुआ, क्यों जोशुआ के हाथ में मालूम है आपको? हारून को वो सामर्थ्य नहीं दिया गया कि लोगों को अगुवाई कर कर तो उस कनान देश में, उस पतिका देश में ले जाए। हालेलुया। वो जोशुआ को क्यों दिया गया था मालूम है? जब आप जोशुआ का पुस्तक पढ़ेंगे, परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि जोशुआ परमेश्वर के आवाज को सुनकर विश्वास करता था और उसके दिल में बैठ चुका था, और इसलिए मूसा के बाद उनकी अगुवाई करने वाला पहला नेता कौन बना? जोशुआ। हालेलुया, यीशु। क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर जिससे बोलता है उसके बातों को अगर आप सुनकर विश्वास होकर ठहरते हैं, तभी परमेश्वर आने वाले समय में आपसे भी बातें करेगा, आपको भी ठहराएगा एक अगुवा के रूप में। हालेलुया, आपको भी ठहराएगा। आज वो समय आ चुका है, हर एक को परमेश्वर ने बुला है अगुवे बनाने के लिए, हर एक को परमेश्वर अगुवाई करने के लिए बुला है। हर एक जो है इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, उन सब लोगों के बीच में जो है आपको ले जाने के लिए आपके मुंह के द्वारा परमेश्वर बातें करना चाहता है। लेकिन बातें कैसे करेगा? जब आप उसके चुने हुए व्यक्ति की बातों को अनसुना करते हैं, उसके बातों को आप समझते हैं कि उनके बात है, क्यों दिल में लो भाई। और दिल में लेते हैं तो क्या लेते हैं? गुस्से में। यहां पर क्या लिखा है? दिल में नहीं बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। दिल में क्या बैठाया जाता है? यहां पर लिखा हुआ ना, क्या लिखा है? सुनने वाले के विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ मतलब मसीह, यीशु मसीह का वचन है इस बात को लेकर। हालेलुया। आगे देखते हैं। परंतु हम, 3 पद में, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2 विश्राम है, मालूम है आपको? एक है जहां पर हम विश्राम के लिए तैयारी करते हैं, और एक है जहां के लिए हम तैयार हो रहे हैं, जहां हमको प्रभु ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिस विश्राम में बुलाता है हमें, वो विश्राम का जगह स्थान है कलीसिया, उसकी उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे वाले, मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और मेरे साथ जुआ उठा लो, क्योंकि वो हल्का है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर दिल में आपका वचन बैठा है तो यीशु मसीह भी आपके दिल में बैठा होगा। जब वचन को आप सुनेंगे परंतु उस पर विश्वास नहीं ला पाएंगे, तो यीशु मसीह भी आपके अंदर में रहने योग्य अपने आप को नहीं पाएंगे। हालेलुया। जहां वचन है वहां यीशु है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, बिना उसके द्वारा कुछ भी बना नहीं। वही वचन देदारी हुआ और हमने उसके एकलौता के महिमा देखा। हालेलुया। जो हमारे बीच में आया था, यीशु मसीह बनकर है अभी भी। हालेलुया। सिर्फ एक कमी है, वचन ना सुनना। वचन जब आप उसको बैठाएंगे नहीं अपने दिल में, हालेलुया, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जब यीशु आपसे बातें करता है ना, जब आप वचन को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, वो सुनने वाला चीज क्या है? संग यीशु मसीह है। जब आप उसको लेते हैं अपने दिल में, आप उसको बैठाते हैं, अपने जीवन में उसको राज करने के लिए देते हैं, राज करने के लिए। तू आ मेरे दिल में राज कर, मुझ में राज कर। हालेलुया, हालेलुया। मुझ में राज कर, मेरे ऊपर अधिकार ले, मेरे जीवन के ऊपर अधिकार ले,
तू हृदय के सिंहासन में बैठकर राज कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप सुनते नहीं है, इसलिए यीशु मसीह कहता है जिसके कान हो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ये सुनना। अगर आपको अच्छा लगता है, सुनकर आप उसको बैठा पाएंगे, तो आने वाला समय में परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए जो तैयार है, आप सुन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातें क्या करे? क्योंकि आप बातें करने लायक नहीं है, क्योंकि आप सुनने लायक नहीं है। हालेलुया। जब सुनेंगे तभी आप उसकी आवाज को आगे में जाकर सह पाएंगे। इस्राएल जाति के लोग जब परमेश्वर ने कहा मैं उनसे बातें करूंगा, लोग सह नहीं पाए। मालूम है आपको क्यों? कारण एक ही था, वो लोग कभी भी मूसा के द्वारा बोले गए बातों पर भरोसा नहीं किया। हालेलुया, कभी भी विश्वास नहीं किया था। इसलिए परमेश्वर ने जब उनसे बातें करना चाहा, वो क्या करना चाहता था? परखना। यहां पर लिखा है परीक्षा किया लोगों का, पढ़ना पर निर्गमन में पढ़ना। परमेश्वर परीक्षा ले रहा है बोलने के द्वारा। कौन सह पाता देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन सह पाएगा उसके बातों को? जो उसके बातों को सुनना पसंद करता है। हालेलुया, सुनना पसंद करता है। जब आप कहते हो ना परमेश्वर मुझसे बातें कर, अगर आप सुनने में नाकाम व्यक्ति हैं, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के दासों के मुंह से जो परमेश्वर कहता है, आप परमेश्वर की आवाज को कभी सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर एक बार समझा दिया बोलकर, हेलो, हालेलुया। दूसरा बार वो दोहराने वाला चीज बात नहीं है कि परमेश्वर आपको गलती से एक बार दोहरा दे, आप सुन ले। हाँ, आसमान कड़क रहा है, गरज रहा है। हालेलुया। आवाज, परमेश्वर की आवाज को मूसा सुनता था, कभी गरजा नहीं है उसका पास। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने सुना पतमस द्वीप में यूहन्ना ने सुना। यीशु के चेले 3.5 साल हर दिन सुनते थे, कभी हिले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिनको चुनता है उनको सुनाने के लिए चुनता है अपने बातों को। हालेलुया। वो सुसमाचार है जो हर समाचार से बढ़कर है। जब आप उसको सुसमाचार मानकर सुगठित रीति से अपने अंदर में, उसको दिल में उस यीशु मसीह को, जो स्वयं परमेश्वर स्वयं जो है वचन है, वो आप ग्रहण करते हैं, तब आपके दिल में उसको जगह मिलता है। जब उसको दिल में जगह मिलता है, आप विश्राम में अपने आप को विश्राम पाने वाला, विश्राम लेने वाला समझते हैं। हालेलुया। मूसा 40 दिन तक क्या करता था? परमेश्वर के पास जाकर, हेलो, परमेश्वर बोलता था और बोल चुपचाप बैठ कर सुनता था, विश्राम करता था। हालेलुया, हालेलुया। और लोग बौखला गए, लोग उसके बातों को सुनते थे और बौखला जाते थे। सर ये नहीं क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, ये ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। पाठ पढ़ाने लगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। जिन्होंने विश्वास किया है कि ये मसीह है जिसको हम सुनते हैं, ये यीशु मसीह स्वयं यीशु मसीह है। जब हम सुनते हैं, वो हमारे कानों के माध्यम से हमारे दिल में, दिल के सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करता है। और जो दिल में बैठाता है वही विश्राम में प्रवेश करने लायक है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसको कहा इस्राएल जाति को परमेश्वर ने कहा मैंने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। क्यों प्रवेश नहीं कर पाता? जो सुनता नहीं और सुनकर विश्वास नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अतः जगत की उत्पत्ति के समय से उसने काम पूरे हो चुके थे। हालेलुया। उसके काम, अद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं वो कहा है परमेश्वर ने 7वें दिन को अपने सब कामों को निपट करके विश्राम किया। हालेलुया। 7वें दिन को विश्राम किया, सारे कामों को निपटा कर। हालेलुया। अभी क्या लिखा उसका आगे? और इस जगह फिर यह कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे।
परमेश्वर विश्राम किया और लोग, परमेश्वर ये भी कह रहा है वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। हालेलुया। आज्ञा ना मानने के कारण, जो आप सुनते हैं वो आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का जन के मुंह से आपसे बातें कर रहा है परमेश्वर, तो इसका मतलब है वो आपको आज्ञा दे रहा है, आपको ऊपर जो है ऑर्डर दे रहा है। हालेलुया, कि आप उस तरह से अपने आप को पवित्र करें ताकि पवित्र परमेश्वर आपके साथ सहभागिता में आए। हालेलुया, पवित्र करे। जब परमेश्वर के सुसमाचार को आप कलीसिया में जाकर सुनते, कहीं पर भी सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रचार वो आपके पास्टर के माध्यम से हो सकता है, कहीं भी हो, सुसमाचार को जब आप सुनते हैं उस पर आपको अमल करना है। हेलो, उसको कार्य में बदलना है, उसको ऑर्डर समझना है, ताकि आप उस योग्यता में पहुंचने पाए जहां पर परमेश्वर जो योग्य है आपके साथ सहभागिता करे। हालेलुया, योग्यता में। आगे में देखते हैं हम, जब मूसा हारून को और उसके दोनों बेटे को याजक के पद दे रहे हैं, हालेलुया, उनको पवित्र किया, उनका लहू से पवित्र किया। हालेलुया, मूसा को तो कभी लहू नहीं छिटका गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक चीज हमेशा जानना, मूसा का जो भाई था कौन था? हारून। वो पारिवारिक हिस्सा था। मूसा भी जो था ना लेवीय वंश से था। हालेलुया, और उसका भाई हारून भी लेवीय वंश से था। मालूम है, मूसा को कहता है तो हारून को महायाजक बनाना, उसके बेटों को याजक बनाना। हालेलुया, और बाद में क्या देखा जाता है? हालेलुया, कहता है अगर इतनी गलत रीति से अगर परमेश्वर के उपस्थिति में आया तो मर जाएगा वो। हालेलुया, मूसा के लिए कभी नहीं कहा कि तू गलत रीति से आया तो तू मर जाएगा, कहा था क्या? हालेलुया, परमेश्वर जो है मूसा को कह रहा है, हारून से कह याजक को ऐसा करना है। हालेलुया, क्यों 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 क्यों? आपको समझना है क्यों? क्यों? क्योंकि मूसा के अलावा बाकी लोग सिर्फ सुनने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा भी सुनने वाला था, लेकिन कौन सा सुनने वाला? परमेश्वर की आवाज को आमने सामने सुनने वाला। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं उसको जब आमने सामने आप अपने आप को रखकर, उस वचन को सामने रखकर जब आप नहीं जीते हैं, अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, तब आप अपने आप को कभी तैयार नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के आमने सामने उसकी आवाज को डायरेक्ट सुनने के लिए। लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा पास्टर लोगों से बातें करता है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर अपने दासों से बात करता है, उससे क्यों नहीं बात करता? बात करने लायक छोड़ा क्या है? बात करने लायक छोड़ा क्या है? ईमानदारी कहां गया? जो तुम सुनते हो उसमें ईमानदारी कहां गया? कलीसिया जो सुनते हैं उसका उसमें ईमानदार है क्या? वो ईमानदार विश्वास रखता है क्या? उस पर ईमान रखता है? विश्वास ईमान रखता है क्या? अगर नहीं रखता तो कैसे परमेश्वर उनसे बातें करेगा? और लोग बौखला जाते हैं, मैं इतना उपवास रखता, प्रार्थना करता, इतना 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 इतना। थोड़ा सा सुनकर जो है वो सोचने लगता है कि हम आज जो है रातों रात परमेश्वर के सामने खड़े होकर जो है परमेश्वर हमको बोलेगा और हम करेंगे। सुनकर नहीं करते तो परमेश्वर जब आपको सामने में आकर बोलेगा वो भी नहीं करेंगे आप। हालेलुया, सह नहीं पाएंगे। पहला बात है सह नहीं पाएंगे। परमेश्वर की बातों को सुनकर सह नहीं पाए तो सामने सामने सहेंगे कैसे? हालेलुया, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा तू मुझे देखे तो मर जाएगा। मूसा ने बोला मैं तुझे देखना चाहता हूं। और मूसा ने कहा मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर, आपको मैं दर्शन करना चाहता हूं। सिर्फ एक जो है, जैसे बच्चे लोग जो है ना, तो कभी कभी जो है मम्मी पापा बोलता है मुझे वो खा दीजिए ना, आबदार करता है। ऐसे ही मूसा ने किया, परमेश्वर आपको मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया, देखिए कितना प्यार करता था मूसा से, जिसने कहा कि मनुष्य अगर मुझे देखे मर जाएगा। मूसा ने सिर्फ देखा भी, मरा नहीं। हालेलुया, मरा नहीं। परमेश्वर ने बोला तू पहाड़ के पत्थर के उस तरफ जो है बैठ, और मैं पत्थर के जो थोड़ा सा हिस्सा है उसमें से मैं
जाऊंगा और तू मुझे एक झलक देखेगा। और बाइबल कहता है मूसा ने देखा, इतना ज्यादा जो है, ये देखा बड़ा बात नहीं है, इतना ज्यादा जो है परमेश्वर के साथ उसका लगाव था कि आंखों के सामने से एक बार भी झपकी नहीं मारा। हालेलुया। वो तैयार था कि परमेश्वर जब मुझे दिखाएगा अपने आप को मैं देखूंगा। परमेश्वर ने परीक्षा लिया कि मैं निकलूंगा। परमेश्वर चाहता तो सामने दिखाई दे सकता था, तब पर भी कुछ नहीं होता उसको, मालूम है आपको। हालेलुया। परंतु उसको पत्थर के जो है छोटे से छिद्र से उसको दिखाया क्यों निकलेगा। क्यों ऐसा परीक्षा लिया परमेश्वर ने? परमेश्वर अंत में देखना चाहता था कि ये कितना तैयार है मुझे देखने के लिए। हालेलुया। देखने के लिए तैयार है। आज कलीसिया के लोग देखने के लिए तैयार है। अब बोलते परमेश्वर मुझे दर्शन चाहिए, दर्शन, दूरदर्शन। हालेलुया। टीवी देखो जाकर। हेलो, हालेलुया। लोग परमेश्वर के सामने बैठते हैं और फिल्म देखने बैठते हैं। मालूम है दोनों में फर्क क्या है? मूसा बैठा और परमेश्वर गुजर रहा था वहां से देखने के लिए, आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था, एक भी झपकी नहीं लिया, एक बार भी जो आंखों को बंद नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के सामने आकर हम सोते हैं। सोने वाले लोग ज्यादा कौन सोते हैं मालूम है? ज्यादा सुनने नहीं चाहते जो। हालेलुया। और सो कर क्या करते हैं? परमेश्वर को जो है सपने में देखते हैं। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। क्या दर्शन? दूरदर्शन। फिल्म देखा हमने। हालेलुया, हालेलुया। दूरदर्शन था। आज को लोग दूरदर्शन नहीं देखते हैं, मालूम है आपको। दर्शन बदलते हैं लेकिन प्रभु बदलने वाला नहीं। हालेलुया। जो आप दर्शन में देखते हैं वो बदल जाएंगे, लेकिन जो आप प्रभु ने जब आपको दिखाया, प्रभु जब आपको दिखाएंगे वो बदलेगा नहीं, परंतु पूरा होगा। हालेलुया। भविष्यवाणी जो यूहन्ना के जीवन में परमेश्वर ने पतमस द्वीप में दिखाया था अंत के दिनों में, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में, वो हो रहा है आज। दानियल को परमेश्वर ने जो दिखाया, दानियल की पुस्तक में पढ़ेंगे, वो पूरा हो रहा है आज। कैसे हो रहा है? यहेजकेल को जो दिखाया वो पूरा हो रहा है। क्यों पूरा हो रहा है? क्योंकि उन्होंने दर्शन नहीं परंतु यीशु को सामने देखने के लिए अपने आप को तैयार किया था। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखने के लिए। बाइबल कहता है जब इस्राएल जाति को मूसा लेके जा रहे थे, परमेश्वर ने बोला मैं तेरे आगे एक दूत को रखूंगा, एक दूत। वो दूत कौन था मालूम है आपके? स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु सामने था फिर भी नजर नहीं आया, मालूम है आपको? नजर नहीं आया कभी यीशु मसीह। और वही यीशु मसीह जब आज हमारे जीवन में है, हमको नजर नहीं आता। यीशु ने कहा थोमा को, तुम तो मुझे देखकर विश्वास कर दो, धन्य है वो लोग जो बिना देखकर मुझे विश्वास करेंगे। हालेलुया। धन्य है वो लोग बिना देख के विश्वास क्या है मालूम है? सुनना। हालेलुया। बिना देख के विश्वास क्या है? सुनना, सुनकर विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। धन्य वो है, आशीषित वो है जो सुनकर विश्वास करते हैं और दिल में रखते हैं उसको और उसको मानकर चलते हैं। विश्वास कहा जाता है उसको। हालेलुया। और विश्वास व्यक्ति का जो है परिचय क्या मालूम है? नम्रता। विश्वास व्यक्ति हमेशा नम्रता। हालेलुया। नम्र मतलब ऐसा नहीं जो है किसी को डांटे नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं। नम्र का मतलब होता है अपने आप को परमेश्वर के सामने दिन बनाना और शैतान का सामना करना, देखिए शैतान भाग निकले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे थोड़ा पढ़ेंगे, उस खत्म करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर 6 पद में? तो जब ये बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले से सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना करने पाए। मतलब वो लोग जो है जिनको चुना था सुनने के लिए, आपको परमेश्वर ने चुना। आज जो यहाँ पर बैठे हैं ना, वो इस्राएल जाति के समान आपको चुना गया है ताकि आप सुने, और सुनने में अगर आप नाकाम हो गए तो आपको परमेश्वर जो है विश्राम में कभी प्रवेश करने नहीं देगा। सुनने के लिए कहां बुलाया आपको? विश्राम में। वो अनंत विश्राम में ले जाएगा आपको। हालेलुया। वो अनंत काल आपके साथ रहना चाहेगा। अगर आप थोड़े में क्या बोलता है
घबरा जाए। थोड़े में अगर अपने आप को कहे मैं प्रभु को समय दे रहा हूं, वाह, फिल्म देखने के समय 3 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और जब हम यीशु मसीह के पास बैठते हैं, परमेश्वर के पास, और उस समय में लगता है, लग रहा है कि हम पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है हम पर जो है। पास्टर जो है इसमें जो है सबसे पहला व्यक्ति जो मुझ पर ज्यादा जुल्म उठा रहा है। हेलो, मूसा 40 दिन और रात उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा। हालेलुया। और जो खुद बैठकर वो परमेश्वर के बातों को लोगों तक लाता था। लोग विश्वास नहीं करते थे सुने हुए बातों पर, सुसमाचार पर। जब परमेश्वर का जन परमेश्वर के पास बैठता नहीं है, वो कैसे परमेश्वर के बातों को आपके पास लाएगा? अगर वो आपके पास परमेश्वर के बातों को लेकर आता है तो इसका मतलब है जो उसको बैठना पड़ता है उसके सामने। आज मैं अगर परमेश्वर की बातों को आपके पास लेकर आया हूं सुनाने के लिए, सुसमाचार को, मुझे बैठना पड़ा है उसके सामने, मुझे तैयार होना पड़ा है उसके सामने, मुझे तैयार किया गया उसके सामने, तभी मैं आपके पास उस वचन को लेकर आ पाया हूं। और आप विचार करते हैं, सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे पास्टर लोग परमेश्वर जन का विचार किया जाता है कलीसिया के द्वारा, ये पास्टर ऐसा है, यूं जो बोलता है अपने दिमाग से बोलता है, अपने समझ से बोलता है। अरे बोलने में भी बहुत है, बोलने वाले भी ऐसे है, झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे प्रचारक है, झूठे पास्टर है, भरमाने वाले लोग हैं, लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मसीह जो है जीवित है। हालेलुया। बाइबल कहता है वो अपने बड़ाई करेंगे, मसीह का नहीं। अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी बड़ाई कर रहा है परमेश्वर के राज्य में, अपने नाम को ऊंचा उठा रहा है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रचार के माध्यम से परमेश्वर की बातों को जो आपके सामने रखता है, सुसमाचार, अगर उसमें यीशु को उठा रहा है, जान लीजिए वो बातें कोई और से नहीं आया, कहीं और से नहीं आया, परंतु वो दास ने परमेश्वर के सामने मूसा के सामने बैठकर उसको लाया है आपके पास। हालेलुया। विचार करते हैं, जहां मानना चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जहां नम्रता चाहिए, वहां पर लोग जो है आराम नहीं है। लोगों को चर्च में आते आराम नहीं है। विश्राम का मतलब कहता आराम। यीशु मसीह ने कहा है परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु के पास आते हैं विश्राम, आराम नहीं मिलता आपको। क्यों आराम नहीं मिलता है? क्यों दिमाग भटकता रहता है? क्यों जो है इधर उधर चलता रहता है, इधर उधर? क्यों बातों को नहीं मानता है दिमाग, समझता नहीं? क्यों परमेश्वर की बातों को जो सुसमाचार है उसको दिल में क्यों नहीं बैठा पाता है? एक ही कारण है, जिनके कान है वो नहीं सुनता। हालेलुया। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है जो आपसे बातें करता है। वो पवित्र आत्मा कोई और नहीं, यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह स्वयं है। वो जब आप उसको सुनते हैं, वो पवित्र आत्मा आपके दिल में सिंहासन पर जो खुद यीशु मसीह बैठता है, वो जब बैठेगा, जब आप बैठा पाएंगे सही रीति से ना, आपके जिंदगी में शरीर में बीमारी नहीं रहेगा। हालेलुया। उसको जब बैठाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने वचन को भेजूंगा, वो तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। जब उस यीशु मसीह जब आपके दिल में बैठे ना पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में बैठेगा, कोई बीमारी नहीं आपके शरीर को छू भी नहीं पाएगा। मालूम है आपको? कोई भी शैतान और दुष्ट आत्माएं, दुष्टता के बातें, कोई भी दुष्ट चीजें, कोई भी असंभव चीज आपको जो है नकाल नहीं कर पाएगा, आपको जो गिरा नहीं पाएगा, आपको जो है बीमार नहीं कर पाएगा, आपको जो समस्या में नहीं ला पाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके अंदर में राज करने वाला, आपके दिल में राज करने वाला कोई और है, जो खुद यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब वो राज करता है, उसके राज में कोई हिम्मत नहीं है कि मुंह उठाकर कुछ कह दे। हालेलुया। मूसा के अंदर में परमेश्वर राज कर रहा था। बाद में वो किसके पास गया? जोशुआ के पास। हालेलुया। क्योंकि जोशुआ ने उस परमेश्वर के वचन को दिल में रखा। और जोशुआ से जब परमेश्वर बातें करते क्या बोलता है? तू दिन रात मेरे वचन का अध्ययन कर, मेरे व्यवस्था का अध्ययन कर, तेरे मनोरथ पूरे होंगे। हालेलुया। और यही जोशुआ कहता है बाद में, मैं और मेरा घराना, मैं सारा जीवन मैं तेरा सेवा करूंगा। हालेलुया। क्यों? इस्राएल जाति में 20 लाख से अधिक, सिर्फ 20 लाख पुरुष थे।
उससे ज्यादा लोग थे, हारून थे। हारून के मुंह से तो कभी नहीं हमने सुना कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, परंतु परमेश्वर हारून को कहा था कि वंश, इसके वंश जो है पीढ़ी पीढ़ी के लिए मेरे याजक बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए मालूम है? सिर्फ परमेश्वर जिस काम के लिए उसको रखा था उस काम में वो ईमानदार था। हारून ईमानदार था, मालूम है आपको? हारून किस बात पे ईमानदार था? मूसा को कभी छोड़ा नहीं, वो किसी भी समय मूसा को छोड़ा नहीं, और मूसा के लिए हमेशा जो है बना रहा। मूसा जब भी बातें किया वो तैयार रहा बोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसी ईमानदारी को देखते हुए परमेश्वर ने बोला कि वो दूर क्यों रहेगा, वो मेरा पवित्र अति पवित्र स्थान में बना रहेगा, उसके और उसके पीढ़ी। हालेलुया। मूसा जब बात करने के लिए आता था, हारून और एक जगह में 70 लोग जो क्या बोलते हैं प्रधान ठहराए गए थे झुंड के, वो नीचे खड़े हैं। मूसा ऊपर गया, बादल छा गया है, आग उनको सिर्फ दिखाई देता था। परमेश्वर एक आग के धुआं लपटे ऊपर में पहाड़ में, माउंट साइनाई में। हालेलुया। और मूसा जाता था, हालेलुया, और नीचे खड़े रहते थे। सोचिए, इंतजार करते थे वो, 40 दिन तक इंतजार करते थे हारून, कब मूसा उतर कर आएगा और मैं उसके बातों को लोगों तक ले जाऊंगा। हालेलुया। ये ईमानदारी ने वो इंतजार में कहा, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने इंतजार रहता था, और वही इंतजार करना उसके लिए आशीष का कारण बना। मालूम है आपको, लोग कलीसिया में नहीं आते हैं और उसको याजक ठहराया गया। किसके याजक? वचन क्या था? जब मिलाप वाले तंबू बनाया गया अति पवित्र स्थान में, वही हारून जो मूसा के जैसा परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाते थे, वो सेवा करने के लिए खड़े होते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मत सोचो कि आप कहां आते हो, आप क्यों आते हो, सोचो क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको चुना है। जब आपके आने में, आपकी उपस्थिति में, आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जब ईमानदार अपने जगह में रख पाओगे, परमेश्वर आपको वहां नहीं रखा, वहां से आगे और लेकर आएगा। हालेलुया, आगे लेकर आएगा। लेकिन ईमानदारी चाहिए। मालूम है ईमानदारी क्या है? सुनना। पहले हारून सुनता था मूसा से, उसके बाद बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता था, इसमें उसको जगह मिल गया मंदिर के भीतर अति पवित्र स्थान में घुसने का, सेवा करने का, उसके पीढ़ी को। हालेलुया, हालेलुया। और जोशुआ जिसने सुनकर तीर में बैठाया, उसको पूरा जो इस्राएल जाति मूसा की जगह मिल गया। हालेलुया, मूसा की जगह मिल गया उसको। और बाइबल कहता है अब मूसा के बाद तू ही है जिसको मैंने चुना है, योग्य देखा है। हालेलुया, तू मेरे लोगों को अगुवाई करेगा। हालेलुया, मेरे लोगों को अगुवाई करेगा। प्रतिज्ञा देश तक लेकर गया जोशुआ। हालेलुया, जोशुआ एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा इंसान जिसका नाम भी नहीं मिला। कुछ पद तक अब जाएंगे, उसका नाम नहीं मिला। बाद में एक जगह में उसका नाम अचानक से आता है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो मूसा को फॉलो करता था। मालूम है आपको? अगला हफ्ता क्या कहा था? परमेश्वर को फैंस नहीं चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। इस्राएल के हर एक लोग फैंस था। मालूम है आपको? मूसा का। हालेलुया। फिर भी जो है उसके पीछे बोलने वाला भी था, उसको नाराज करने वाले भी था, लेकिन एक ही फॉलोअर था। मालूम है आपको? वो है जो सबसे अच्छा फॉलोअर, वो सबसे अच्छा जो है योग्य दास बनता है। मालूम है आपको? हालेलुया, वो जोशुआ था जिसके हाथ में परमेश्वर ने मूसा का दायित्व सौंपा। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इसको बोल के खत्म करूंगा, सुन लीजिए क्या बोलता है यहाँ पर। हालेलुया, 7 पद कहता है, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यीशु, किसके बारे में रहा था? यीशु बना जोशुआ। यदि यीशु उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। यीशु कहां तक प्रवेश कर पाया? दूसरा यीशु कौन था बाबू? जो उस प्रतिज्ञा देश से, हालेलुया, उस अनंत विश्राम में ले जाएगा, वो यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है क्या? ये कौन सा विश्राम के बारे में कहते हैं? अनंत विश्राम। वो प्रतिज्ञा देश में लेकर गया। हालेलुया, क्या लिखा है?
बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, वो आपको परमेश्वर ने चुना है। जब सुनने में विश्वास योग्य ठहरेंगे, सुनने में जब योग्य ठहरेंगे और सुनकर जब विश्वास में बने रहेंगे, तब आपको परमेश्वर ठहराएगा बहुतों के लिए, जब परमेश्वर आपको द्वारा लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यीशु उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता, कौन सा विश्राम के बारे में क्या था? अनंत जीवन, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती, मतलब उसके बाद और दूसरा किसी को आना नहीं पड़ता। हालेलुया। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोग के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोग के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। शब्द का विश्राम मतलब होता है सप्तम दिन, जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम किया, उस दिन को ठहराया गया अनंत काल के रूप में। वो विश्राम असलियत में क्या है? अनंत काल के लिए है। हालेलुया। वो अनंत विश्राम है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। परमेश्वर के समान क्या है? अपने कामों को पूरा करके। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ये परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम देगा। मेरे जो उठा लो, क्या है? हल्का है। जो कोई अपना क्रूस न उठाए वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई जोर पर हाथ रखे वो पीछे ताके, वो तो मेरा यज्ञ नहीं है। यीशु मसीह कहता है उसके साथ, इसलिए यीशु मसीह चलो लोग कहता है अंतिम बातें कि तुम जगत के अंत तक जो है मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, सदा सर्वदा मैं तुम्हारा साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसने फैंस को नहीं कहा था, फॉलोअर्स को कहते। हालेलुया। फॉलोअर्स को, क्योंकि फॉलोअर्स वो है जो ईमानदार है। हालेलुया। दूसरा है क्या? नम्र है। तीसरा क्या है? आज्ञाकारी है। जब आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, परमेश्वर की बातों पर जब आप सुनते हैं, चाहे किसी परमेश्वर के झोला छाप पास्टर ने आपके सामने रखा क्यों ना हो। हेलो, मूसा के पास तो चप्पल भी उसको खुलवाया गया। हेलो, सोचो, उसके लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी वो जो धनवान था, क्योंकि परमेश्वर के सामने आमने सामने रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है मूसा के स्थान पर अगुवाई करने के लिए, दूसरा जोशुआ बनने के लिए। हालेलुया। क्या आप बन पाएंगे? क्या आप बन पाएंगे? क्या आप बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो पहले दिल में जो सुनते हैं, जो वचन सुसमाचार है, उसको रखना जरूरी है। हालेलुया। रखना जरूरी है। जुआ उठाना है, हर दिन अपना क्रूस उठाना है और यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। अपना क्रूस उठाकर, किसी और का क्रूस उठाकर नहीं, यीशु मसीह का क्रूस नहीं, यीशु मसीह ने उठा लिया, अपना क्रूस उठाना है आपको। और क्रूस कुछ और नहीं है परंतु अपने आप को सांसारिक बातों से, हर बातों से अलग कर कर यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को ठहराना। हालेलुया। आप पढ़ेंगे, मूसा अपने परिवार को भूल गया, अपने बच्चों को भूल गया, अपने जो है किसको भूल गया? अपने बीवी को भूल गया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने के लिए। बाद में परमेश्वर यित्रो को, उसके बेटी को, जो उसका बीवी था, और दोनों बच्चों को लेकर आता है। हालेलुया। और देखिए क्या कमाल होता है वहां पर, जब आता है परमेश्वर की बातों को, जब मूसा की बातों को मुंह से सुनता है, और यित्रो क्या कहता है? तेरे परमेश्वर ने बड़े महान काम किया है। हालेलुया। और आज से मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर के सामने हमेशा बना रहूंगा, उसकी सेवा करूंगा, उसके साथ मैं और मेरा घराना रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मूसा उसके घर में नौकर का काम करता था, दास की तरह रहता था, आगे में जाकर वही यित्रो मूसा के अधीन। हालेलुया। हालेलुया। आज जो आप पर जो है प्रभुता करते हैं ना, परमेश्वर आपके अधीन उसको रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सर ठहराऊंगा। हालेलुया। सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर सिर बनाने वाला है, परंतु सिर बनेगा कौन? जो विश्वास योग्य है, जो ईमानदार है। हालेलुया। जो क्या बोलता है? नम्र है। जो क्या है? आज्ञाकारी है। जो सुनकर भूलता नहीं परंतु उस पर बनाए रहता। हालेलुया। अपने आप को बना के रखता, अपने दिल में उसको बैठा के रखता है विश्वास के साथ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि यीशु उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। वो कौन है? यीशु मसीह लौटने वाला है जल्दी, और वो ले जाएगा हमें उस विश्राम में। हालेलुया।
परंतु कौन विश्राम में जाएगा? उस अनंत विश्राम में जो अभी विश्राम में आया हुआ है। ये परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग, बहुत परिश्रम कर लिया, अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अभी आओ प्रभु के पास, उसकी उपस्थिति में बने रहो। हालेलुया, उसके साथ। हालेलुया। क्या लिखा उसके बाद? अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। अर्थात उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न कैसे करना है? हालेलुया। हारून नीचे खड़ा रहता था और इंतजार करता था कि कब प्रभु मुझे बुलाएगा। हालेलुया। मैं भी मूसा की तरह देखना चाहता हूं, उसको सेवा करना चाहता हूं। हालेलुया। और कभी अपने पीछे मुड़ा नहीं, परंतु हमेशा आगे देखता रहा। हारून देखता रहा नीचे से बैठकर। हालेलुया। और देखकर क्या करता था? चुपचाप देखकर वो इंतजार करता था, कभी मुझे भी बुलाया जाएगा। हालेलुया। कभी मुझे भी बुलाया जाएगा। वहां पर जोशुआ भी था उसके साथ। हालेलुया। इंतजार करता था कब जो है परमेश्वर हमें भी मौका दे, परंतु ईमानदारी से वो इंतजार, ईमानदारी का इंतजार था। मालूम है आपको? हालेलुया। वो अपने काम के लिए, जिस काम के लिए वो चुने गए थे, उस काम में वो ईमानदार थे, आज्ञाकारी थे। हालेलुया। मूसा का, और वो इंतजार कर रहा है। और परमेश्वर ने देखा, उनके मन की बात, दिल की बातों को समझ लिया। और परमेश्वर बोलता है, एक को बोलता है तू मेरे लोगों को संभालेगा पोती का देश ले जाने के लिए, और एक को बोलता है तू और तेरे बच्चे और तेरे पीढ़ी मेरे भवन में, मेरे पवित्र स्थान में सेवा करेगा। हालेलुया। 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 कौन कौन चाहते हैं ऐसा दिन देखना? अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को उस उम्मीद में लाइए जो प्रभु का है। प्रभु का बहुत बड़ा उम्मीद है आपसे, मालूम है आपको? उस उम्मीद में पानी मत फेर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, बड़े कारण से बुलाया है, बड़ी उम्मीदों से बुलाया है, बड़ी जो है आशा से बुलाया है आपको, बड़ी प्लान लेकर बुलाया है। हालेलुया। जिर्मिया उसका 29 का 11 कहता है, परमेश्वर ने जो प्लान से हमको बुलाया है वो हानि के लिए नहीं है, परंतु मंगल के लिए है हमारा। हालेलुया। वो मंगल का प्लान है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है, क्या कहता है? अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान मतलब इस्राएल जाति के समान क्या हो जाए? आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आज्ञा का ना मानकर बहुत सारे लोग प्रॉमिस्ड लैंड नहीं जा पाए, मर गए पहले ही 40 साल में। हालेलुया। 12 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। परमेश्वर का वचन क्या है? जो आप सुनते हैं परमेश्वर के दासों के माध्यम से, जो उस वचन मूसा के माध्यम से लोगों के बीच में रखा गया, वो क्या है? वो वचन के बारे में, वो वचन यीशु मसीह स्वयं है। और वो क्या है? वो वचन यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह जो स्वयं वचन है वो क्या है? परमेश्वर जो स्वयं वचन है वो क्या है? यहाँ पर लिखता है 12 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, मरा हुआ वचन नहीं है। हालेलुया। जीवित है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है उसके बाद क्या लिखा? प्रबल, मतलब होता है वो इतना तेज है जिसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। किसको पैदा नहीं हुआ उसको जो है रोक कर दिखाए। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पर? प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी क्या है? चोखा है। चोखा मतलब इतना धार है उसमें, एक तरफ काटने वाला नहीं, चारों तरफ काटता है वो, जिधर घूमेगा उधर ही काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा उसके बाद? और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। हालेलुया। और मन की भावनाओं के विचारों को जांचता है। मन के भावनाएं विचारों को जांचता है। क्या विश्वास से उस बातों को सुन रहे हैं, ना कि सिर्फ जो सुन रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। वो जांचता है हर एक दिल। जब कलीसिया में आप बैठते हैं ना, जब परमेश्वर का दास आपके सामने प्रचार करता है ना, उसके मुंह के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है, आप सुसमाचार को सुनते हैं, वो सिर्फ सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं, आपके दिलों को परख रहा है, मनों को परख रहा है। वो तलवार चल रहा है उस समय में, और वो तलवार इसलिए चल रहा है ताकि गांठ गांठ गुदे गुदे को, गांठ गांठ गुदे गुदे क्या है? आपके नाकामी, आपके बुराई, आपके आदतें, आपके गलतियां, आपके स्वभाव जो परमेश्वर के स्वभाव से मिलते नहीं खाता, उसको वो काट डाल रहा है। अगर वो चीज आपको चोट पहुंचा रहा है तो आप बोलिए, प्रभु मुझे और चोट पहुंचाइए ताकि कुछ भी बाकी ना रहे जो कि आप और मेरे बीच में आए। हालेलुया। और बोल रहा है परमेश्वर मेरे दिल में, पतरस ने प्रचार किया, वचन कहता है दिल छेद गया उनका। छेदने का मतलब क्या? वो तलवार है जो छेदता है। छेदना मतलब वो सारे बुराइयों को हमसे अलग कर कर हमको तैयार करते उस पवित्र स्थान में बने रहने के लिए, उस अनंत विश्राम में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। और वचन क्या है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? वो अलग करके आर पार छेदता है। वो आर पार क्या है? वो दिल तक छेदता है। हालेलुया। कान से लेकर
कान से दिल तक पहुंचता है, आर पार, हालेलुया, आर और पार, हालेलुया, हालेलुया, और छेद देता है। और क्या बोलता है? विचारों को जांचता है। विचार, लोग विचार करते हैं। कलीसिया में आज प्रचार हुआ ना, तो लगता था कि वो सब अपने जैसा उसको समझना, विचार करना मतलब अपने जैसा समझ लेना। ऐसा नहीं करना है, अपने जैसा अपने हिसाब से नहीं समझना है, परंतु परमेश्वर जो कह रहा है उसको आज्ञा समझना है। बाइबल क्या कहता है? वो आज्ञा है, ऑर्डर है, हालेलुया, वो ऑर्डर है। अगर आपको कहता है कि आप आदतें बदल लो, परमेश्वर के दास के मुंह से अगर कहता है आदतें बदल लो, तो आदत बदलना है, वो आज्ञा है आपके लिए, परंतु उसके लिए विचार नहीं करना है कि मैं अपने हिसाब से चलना है। मैं जो मेरा खोटा यही गड़ा है, रस्सी बढ़ा लूंगा, खूंटा नहीं हटाने वाला मैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा खूंटा यही गड़ा है, यही रहेगा, रस्सी बढ़ा लेंगे, हमारा खूंटा यहां से ना हिली, हालेलुया। आपको जहां से परमेश्वर उठाना चाहता है वहां से आपको उठना पड़ेगा, और जहां परमेश्वर आपको रखना चाहता है वहां पर आपको रखना पड़ेगा अपने आप को। जो परमेश्वर बोलना चाहता है उसको आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो वचन कहता है कितने लोग जो है उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, हालेलुया। और वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे, क्या बोलता है 3 पद में, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। परमेश्वर क्रोध में आता है जब आप उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जब बातें की इस्राएल जाति से, क्यों परमेश्वर क्रोध करता था उनके ऊपर मालूम है? बार बार क्रोध करता था, और मूसा जाकर क्या करता? परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाता था, प्रभु इनको माफ कर दे और एक मौका दे ताकि इस बार वो सुन ले तेरे बातों को, हालेलुया, हालेलुया। और लोग जो है ना सुनने के कारण उन पर ताड़ना आता था, मालूम है आपको? लोग मरते थे, लोग वो मार डालते थे, परमेश्वर नाश कर देते थे। परमेश्वर का वचन कहता है शत्रुओं को ले आकर जो उनको नाश करवाते थे। सांप किससे किससे नहीं मारा उनको, फिर भी सुधरा नहीं है वो लोग। कुछ सुधर गए, कुछ लोग बिगड़ गए, हालेलुया, हालेलुया। बूढ़े एक भी नहीं बचे थे, मालूम है आपको? पुराने वाले एक भी बचे नहीं थे, सिर्फ हारून को छोड़कर, हालेलुया। सब नए लोग थे। जोशुआ जवान लोग गए कहां? पति का देश में। जितने 40 वर्ष में थे उम्र का, वो सारे मर गए। 40 साल उनको लग गया सिर्फ जो है ईमानदारी को प्रकट करने के लिए, हालेलुया। अगर ईमानदारी वो पहले प्रकट कर दिया होते तो परमेश्वर उसको 4 दिन में पहुंचा देते, और 4 दिन 40 साल बन गया, हालेलुया, सिर्फ ना सुनने के कारण, हालेलुया। वचन कहता है, लास्ट में क्या बोलते हैं यहां पर? सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। जिससे हमें काम है, मतलब होता है हमारे जिसमें लाभ खोजते हम, उससे हमारा काम है। क्या लिखा है यहां पर लास्ट में? हेलो, वो सारे वस्तुएं खुली हुई हैं, मतलब जिसको आप लाभ का वस्तु समझ रहे हैं ना, वो परमेश्वर में खुला हुआ है, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपको नाश करने के लिए, हालेलुया। वचन जो परमेश्वर ने रखा है, आंखों को बंद करते हैं, अपने आप को मूसा के समान। अगर आप एक जो है दास है परमेश्वर का, मूसा के समान आइए। अगर आप क्या बोलता है सेवक हैं, तो हारून का समान आइए, जोशुआ का समान आइए। अगर आप विश्वासी हैं तो इस्राएल जाति जो क्या बोलते गलती क्या वो आप न करिए, परंतु आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी बातों को सुनने के लिए आइए। अभी वो समय कहीं मत जाइए, यहां से इधर उधर कहीं मत जाइए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अब समय पवित्र आत्मा आपके साथ है, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपके हमारे बीच में है, वो हम और आपके लिए है। अपने दिल में बैठाइए उसको। ये 2025 में परमेश्वर जो भी काम आपके जीवन में करना चाहता है, वो कोई छोटा काम नहीं है। वो छोटा काम के लिए बुलाया नहीं है आपको, साधारण काम के लिए बुलाया नहीं है आपको। वो आपको बुलाया है अपने उपस्थिति में लेकर चलने के लिए। वचन कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। वहां पर नहीं लिखा हुआ है नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड, ऐसा लिखा हुआ है क्या? कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के साथ, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के साथ। अगर आपके जीवन में कुछ असंभव लग रहा है, परमेश्वर का साथ देने लगिए, आपका सारी चीज असंभव जो संभव हो जाएगा। विद गॉड, वो साथ रखना चाहता है, आपको साथ लेना चाहता है, इसलिए तो बुलाया।
अपने सभागतों में बुलाया उसने, आपके साथ जो है रहने के लिए, आपके साथ समय बिताना चाहता है वो परमेश्वर। वो समय था मूसा का समय, जिस समय परमेश्वर और लोगों के बीच में दूरियां था। आज वो दूरी मिट गया है। आज वो जो है महापवित्र स्थान के अंदर नहीं, परंतु आपके दिल में आना चाहता है। वो पवित्र आत्मा के रूप में जो है हमारे साथ रहना चाहता है। असंभव कुछ भी है, परमेश्वर के साथ हो जाइए, वो संभव करके दिखाएगा। क्योंकि वो जो है वो साधारण से परमेश्वर नहीं है, वो छोटा परमेश्वर नहीं है जो आप साधारण सी बातों में उसको समझते हैं। उसका सोच इतना छोटा नहीं है जितना आप सोचते हैं। वो इतना छोटा व्यक्ति नहीं है जितना आप समझते हैं। पूरा संसार और सृष्टि उसके बातों को सुनता है, उसके आज्ञा को पालन करता है। आज जो सूरज आप उगते हुए देखते हैं, आज जो चंद्रमा जो उगते हुए देखते हैं, उसको अगर थोड़ा सा रोक दिया जाए, जो धरती है जो सूरज के आसपास जो घूम रहा है हवा में शून्य में, उसको अगर थोड़ा सा रोक दिया जाए, थोड़ा सा अगर उसके मार्ग से उसको भटका दिया जाए, एक सुता भी, सारे अस्तित्व मिट जाएंगे इंसानों का। सारा सृष्टि परमेश्वर की बातों को सुनकर मानने वाला है। सुनकर कब कहा सृष्टि बनाने के समय, उस समय में कहा, आज भी वो मान रहे हैं उसके बातों को। लेकिन इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आपको बनाया, क्या ऐसा हो गया कि आप उसकी बातों को नहीं सुनते हैं? हर दिन जो है उसके बातों को आप तोड़ते हैं, उसके आज्ञा को तोड़ते हैं, उसको दुख देते हैं। वो तो सिर्फ जो है आपके साथ रहना चाहता है। उसको तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों के साथ मिलूं, उनके साथ रहूं। आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया था ताकि उसके साथ सहभागिता करे, उसके साथ वो समय बिताए। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ समय बिताए। क्या आप इतना नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए? किसको मान रहे हो आप? कौन आपके सामने बड़ा है उससे? कौन है जो उससे ज्यादा मोल रखता है आपके जीवन में? कौन है जो सबसे उससे ज्यादा कीमती है? क्या है जो आपको रोक रहा है? क्या वो बातें हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको आगे नहीं आने दे रहा है, परमेश्वर के साथ चलने नहीं दे रहा है, उसको साथ जो है रहने नहीं दे रहा है आपको? वचन कहता है अपने सारे चीजों को, रोकने वाली चीजों को हटा आना है और उसके पीछे दौड़ पड़ना है। अपने जीवन के अगर आपके सामने लगता है कुछ रुकावट है, जो रुकावट मेरे कारण आया, उसको आप हटाइए। इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर कहता है, वो भविष्यवाणी करता है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने साथ लूंगा। तेरे बीमारी तेरे पीछे रह जाएंगे, तेरे परेशानी तेरे पीछे रह जाएंगे, तेरे रोग और सारे शैतान की बातें, वो नाकामियां, वो असफलता, वो असंभव बातें पीछे रह जाएंगे और मैं तुझे आगे ले जाना चाहता हूं। मैं आगे ले जाऊंगा तुझे, मैं तुझे आगे ले जाऊंगा, मैं तुझे आगे ले जाऊंगा, मैं तुझे आगे ले जाऊंगा। सुन कलीसिया, आत्मा तुझसे क्या कहता है? पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है। परमेश्वर ने आपको चुना है, बहुमूल्य आप है, जिसने अपने पवित्र खून का एक एक बूंद आपको खरीदने के लिए बहा दिया, आपको बचाने के लिए। सारा सृष्टि का मालिक जो अपने आप को शून्य बना दिया आपके लिए, जो इतना किया उसके लिए आप थोड़ा नहीं कर सकते। इतना थोड़ा सा, वचन कहते थोड़े में ईमानदार, वो बड़े बड़े बातों में ईमानदार ठहराए जाएंगे। आज अपने जीवन में आप कौन सा चीज है जो आपको रोकता है? कौन है, क्या है? क्या आप खुद है? आपके सोच, आपके विचार, आपके इमोशंस, आपकी भावुकता, आपकी असफलता, क्यों है वो सारे चीज आपके जीवन में? जब ये परमेश्वर कहता है कुछ भी असंभव नहीं है उसके साथ जब आप रहेंगे, वचन कहते जब मैं किसी के पक्ष में हूं उसका विरोधी कौन होगा? अपने जीवन को झांकिए, सोच तू कहां से गिरा है। हालेलुया रब से कहते पवित्र आत्मा, क्योंकि 2025 और इसके आगे के सालों में परमेश्वर कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है, लोगों के घाव धोने के लिए,
लोगों बंधनों को तोड़ने के लिए, चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, मन बदलने के लिए, उद्धार करने के लिए। क्या कलीसिया तैयार है? अगर कलीसिया तैयार है तो अपने पैरों में खड़ा हो जाए प्रभु के साथ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आगे ले जाएगा। समय बहुत कठिन है, वो हवाएं चल रहा है जो हमारे विरोध में है, परंतु हम उस हवाओं को झेलता हुआ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो नहीं बोलता कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, वो बोलता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ हूँ। हालेलुया। रोकिए नहीं, बढ़िए। आज कलीसिया से परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि आने वाले समय में जो इंतजार में है, जो उसके भेड़ है, जो उसकी आवाज सुनकर कलीसिया जो है भेड़शाला में आएंगे, इस कलीसिया में उन तक आवाज पहुंचाने के लिए आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो सुने और एक कलीसिया में आए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे 2 कदम बढ़ाऊंगा। तुम बढ़ना है, आपको बढ़ना है, इंतजार नहीं करता प्रभु आइए मुझे ले चलिए। प्रभु को बोला प्रभु मैं चल रहा हूं, आप मेरे साथ आइए, और आप देखेंगे कि वो आपके आगे आगे चल रहा है और आप उसके पीछे पीछे हैं। हालेलुया। रब से कह रहे से हालेलुया फादर ऑफ जीसस, हालेलुया फादर ऑफ जीसस। परमेश्वर ईमानदार लोगों को मांगता है, परमेश्वर नम्र लोगों चाहता है, परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ आज्ञा को पालन करने वाले लोग चाहते हैं। परमेश्वर उनको चाहता है जो उसके विश्राम में अपने आप को पवित्र बनाए रखे, उसकी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति को चाहे, उसको अपने साथ रखने पाए, क्योंकि अनुग्रह भी हटाया नहीं गया। समय बहुत नजदीक है जब अनुग्रह उठा लिया जाएगा कलीसिया से, पूरा धरती से, मनुष्य के बीच से, और तब उस समय में और कुछ नहीं होगा। सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठकर लोगों की न्याय करेंगे। क्या हम उस अन्यायी लोग बनना चाहते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने सर नीचा करके खड़ा रहेंगे और इंतजार करेंगे कि हमको नरक की उस आग में झोंक दिया जाए? न कि हम इंतजार करेंगे सीना तान कर, सर उठाकर कि परमेश्वर ने मुझे जो काम सौंपा था और उस काम में मैं पूरा कर चुका हूँ, विश्राम में जाने के लिए तैयार हूँ। 2 कदम की दूरी है विश्राम में प्रवेश करना। हालेलुया। रब से की तरफ से हालेलुया फादर ऑफ जीसस, फादर ऑफ अपने आप को तोड़िए उसके पास, ताकि वो आपको बना सके। परमेश्वर कहता है मैं उसी को बनाता हूं जो अपने आप को मेरे सामने तोड़ता है। मैं पुनर्स्थापना में विश्वास करने वाला हूं, मैं पुनर्स्थापना करता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को अगर तुम गिरा दिया 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा। वो अपने विषय में कहा था और उसने किया भी, अपने आप को तोड़ कर रख दिया अपने पिता के सामने, हमारे और आपके लिए, ताकि उसका तोड़ना हमारे लिए जीवन बन जाए, उद्धार बन जाए, अनंत जीवन बन जाए। उसको पकड़िए, कस के पकड़िए, जोर से पकड़िए, इतना जोर से पकड़िए ताकि वो आपको छोड़कर जाने ना पाए। इस वक्त पवित्र आत्मा बीच में है, पवित्र आत्मा बीच में है। कुछ कीमती नहीं, कुछ कीमती नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुमको जैसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है उसके जैसे। सब आपके पास आएंगे,
सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन एक आया अपने आप को शून्य बनाकर आपके स्वार्थ के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको अपने साथ लेने के लिए। अपने आप को रोकिए नहीं। वचन कहता है जब परमेश्वर तुमसे बातें करता है अपने रोको नहीं, पर दूसरी बातों को सुनो। जब आज तुमसे परमेश्वर बात करता है, आज सुनना है, कल नहीं है कुछ, कल तो उसका है। आज अगर उसके साथ ना हो पाए तो कल उसके साथ नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र अनुग्रहकारी दयालु करुणामय सेनाओं का यहोवा, हमारे एकमात्र सृष्टिकर्ता, हमारे एकमात्र अच्छा चाहने वाला, हमारे एकमात्र सहायता करने वाला, हमें साथ लेने वाला, हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला, ओ हमें अपने साथ लिए चलने वाला, वो हमें अपने महिमा में उठाने वाला, और हम अपने दया में, अपने अनुग्रह में रखने वाला, सारे आशीषों से भरने वाला, और सारे जरूरतों को पूरा करने वाला, और सारे बातों में हमारे संग रहकर हमें मदद करने वाला, और हमारे नाम के साथ अपने नाम को जोड़कर अपने महिमा में ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। प्रभु मैं आपके सामने आता हूं प्रभु जी। प्रभु समय है, प्रभु जब संसार विपरीत दिशा में है, परंतु आप हमारे पक्ष में है प्रभु जी। प्रभु हम जितने भी लोग विपरीत दिशा में किसी भी कारण से थोड़ा भी जा चुके हैं, प्रभु हमारे जीवन में आप फिर से इस वचन को लाकर हमसे बातें किया है प्रभु जी। और प्रभु जी हम और कहीं नहीं, परंतु आपके साथ, प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी अपने आप को रखते हैं प्रभु जी। वो प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, उनके जो आग है, जब मूसा ने वो आग देखा, जिस आग के अंदर से परमेश्वर आपने मूसा से बातें किया उस झाड़ी से, तो वही आग को परमेश्वर, वही आग को हर एक के अंदर में हम रखते हैं प्रभु जी। वही आग, जो आग हर बुराई को जलाता है, उद्धार करता है, छुटकारा देता है, चंगाई करता है प्रभु जी। शैतान और दुष्टात्मा के सारे साम्राज्य को जलाकर राख करता है। वही आग को हम यीशु के नाम से, परमेश्वर को भी यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से उस आग को इस जगह में रिलीज करते हैं। कोई बीमार है, चंगाई उसको छूने पाए, उस आग रूपी चंगाई हर बीमारी को छूकर जलाकर राख कर दे। यहाँ पर जितने भी बीमारी है, जो बीमार सुन रहे हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त उसको चंगाई मिले। बीमार है, चंगाई यीशु के नाम से खोलते हैं उनके लिए। जो समस्या में, बंधन में है, जिसको लग रहा है कि यीशु मेरा साथ नहीं है, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, यीशु के नाम से परमेश्वर उसके सामने अपने आप को, ओ प्रभु आप इस तरह से दिखाइए इस वक्त, ताकि वो आपसे भाग ना पाए, क्योंकि आप बढ़ना है उनके जीवन में, क्योंकि आपने चाहे कोई भी नाश ना हो, परंतु सब अनंत जीवन पाए। प्रभु धन्यवाद। जो भी समस्या है, दुष्टात्मा के बंधन में है, वो सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। समस्याएं भागने लगे यीशु के नाम से। इसी वक्त यस भाग रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। सारे बंधन टूट रहा है। परमेश्वर करे आग, वो आग जला रहा है यीशु के नाम से हर बुराई। ओ यीशु के नाम से करा बशेतरे बेसी। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के मनोरथ को आप पूरा कर। वो जिसने जो भी चाहे आपसे, उसको प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। तेरे हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तू उद्धार नहीं कर सकता। तू तो वो परमेश्वर है जिन्हें संसार को अपने बोलने पर बना दिया प्रभु जी। ये तेरे लोग हैं यीशु के नाम से, ये तेरे लोग हैं। इन पर दया कर, इनको लिए चल प्रभु जी, इनको लिए चल, इनको और एक मौका दे, और एक मौका दे। अगर गलती किसी ने किया है, और एक मौका
मैं मूसा के समान तुझसे विनती करता हूँ, और एक मौका दे इनको छोड़ ना दे, परंतु फिर इनको अपने साथ ले, क्योंकि इनको अपने प्रभु जी विश्राम, अनंत विश्राम में जाना है प्रभु जी, जो इनके लिए आपने तैयार किया है, वो पति का देश प्रभु। इसमें प्रभु इनको रोक ना पाए कोई भी रोकने वाला ना हो। हर रुकने वाला बाधाओं को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया रब शिकथरे, यीशु के नाम से हर एक रुकावटों को मैं तोड़ता हूं, हर एक दीवार को तोड़ता हूं जो वो रोकता है वहां जाने से, यीशु के नाम से। सकरा बसोतो रसो शांतरा मनोरसो, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी विनती हमारे प्रिय प्रभु, हमारे एकमात्र मुक्तिदाता, हमारा प्रिय साथी, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन।